नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के दरभंगा में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में महागठबंधन के खिलाफ कई एजेंडे तैयार हो रहे हैं। जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बड़ा टास्क दे दिया गया है, तो वहीं बीजेपी ने साफ तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ नहीं आ पाएंगे। जदयू के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं और मामला 35 तक जा फंसा है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि मामला 35 का है, जिसे आप लोगों को सुलझाना है। आखिर ये 35 नंबर की संख्या को लेकर बीजेपी ने वो कौन सा टास्क दिया है जिससे सीएम नीतीश की हालत पतली होने वाली है और बीजेपी एक बड़ा खेल करने वाली है, जानते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ जेडीयू के कार्यकर्ताओं को भी स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है कि निकट भविष्य में नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी लगभग असंभव है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने खुद इस बात का ऐलान किया, जिसका स्वागत बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी कहा कि नीतीश कुमार में अब निर्णय लेने या सरकार चलाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। 2 दिवसीय कार्य समिति के दौरान आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र के निर्देश पर बिहार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कई महत्वपूर्ण टास्क सौंपे गए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी के 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव साल 2024 को लेकर भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दरभंगा में आयोजित कार्य समिति की बैठक में यह तय किया गया कि नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार में कम से कम 35 से 38 की संख्या में सांसदों को संसद भवन पहुंचाना है। इसके लिए बीजेपी की नजर जदयू की 16 सीटों पर है। प्रदेश कार्य समिति में नेता और कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि जदयू के संसदीय सीट पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह बताया गया है कि विधानसभा उपचुनाव में जिस प्रकार से बिहार की जनता ने बीजेपी का साथ दिया है, अगर कार्यकर्ता जदयू के संसदीय क्षेत्र में भी मेहनत करे तो उन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को आसानी से जीत हासिल हो सकती है। बीजेपी का मानना है कि नीतीश कुमार के वोटर भी उनके बार बार पलटी मारने से नाराज हो चुके हैं, लिहाजा इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। बहरहाल 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले जदयू ने 17 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी ने जहां भी 17 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 6 सीटों पर लड़कर 100% का स्ट्राइक रेट दिया था। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर जदयू के 16 सीटों पर है। बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में 7 दलों के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ी बीजेपी ने 3 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस जीत से उत्साहित बीजेपी को यह लगता है कि जदयू के बगैर वो ज्यादा मजबूत स्थिति में है। बीजेपी ने कार्य समिति की बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा टास्क दे दिया है, जिस पर काम करने की शुरुआत हो चुकी है। जदयू के सीटों पर बीजेपी की नजर है, सेंधमारी करने की कोशिश की जाएगी। जहां नीतीश कुमार अपने दल को, अपनी सीटों को बचा सकते हैं या नहीं, ये बातें तो देखने लायक होगी। हालांकि बीजेपी ने साफ कह दिया है कि अब एनडीए जदयू से दूर हो चुकी है और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जिताने के लिए 35 से 38 का पेच बीजेपी ने बिहार में फंसाया है, जहां ये देखना होगा कि क्या बीजेपी इसमें सफल हो पाती है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।